अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन ने आपको बोला है कि यदि एंगल ए और बी आपके कोई एक्यूट एंगल है और वो एक्यूट एंगल कैसे, वो सच दैट ऐसे है कि cos A किसके इक्वल है, cos B के। यदि cos A इक्वल टू cos B है तो शो करो कि एंगल A किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल B के। मतलब इस क्वेश्चन में आपको तीन चीज दी थी। पहले तो बोला कि एक्यूट एंगल होना चाहिए, यदि आपके ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो जाते हैं तो बोलता है कि एक्यूट है तो ये इक्वल होना चाहिए, और बोलता है ये इक्वल है तो आपको एंगल A इक्वल टू एंगल B क्या बताना है, इक्वल बताना है। तो देखते हैं इसको करना कैसे है। बहुत सिंपल है। पुराना हमारा कंसेप्ट, राइट ट्रायंगल बनाएंगे, इसको ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे, इसको सी, ये एंगल बी। अच्छा अब एक चीज देखो, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, और फिर बोला है, क्या बोला है आपको, सच दैट कि cos A इक्वल टू क्या है, cos B। cos A किसके इक्वल है, cos B के। अब cos A इक्वल टू cos B है और आपको शो ये करना है, तो आप यहाँ पे लिख लो गिवन। क्या लिख लो आप यहाँ पे, गिवन। अच्छा cos A इक्वल टू cos B अगर है तो हम क्या बता सकते, cos A। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही बताया था कि आपका एंगल जो है ये बहुत मैटर करता है। यहाँ पे एंगल ए है तो मतलब आपको ये एंगल मेजर करना है, और जब एंगल ए की बात होती है ऊपर की तरफ एंगल बनता है तो ये जो आपका बेस होगा ये इस एंगल ए के लिए ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, और ये जो बेस होगा वो इसके लिए क्या बन जाएगा, आपका बेस बनेगा। और हाइपोटेनियस तो एज यूजुअल सेम ही होता है। तो cos A की बात कर रहा हूँ तो cos क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। यदि आपको नहीं पता हो तो बस आप केवल एक चीज ध्यान रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। cos क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अच्छा बेस कौन है आपके पास, AB, और हाइपोटेनियस कौन है आपके पास, AC। क्लियर है। अच्छा उसके बाद आपको क्या दिया है, cos इक्वल टू cos B। cos B, अच्छा cos B एंगल ये वाला। अब जब इसकी बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसकी बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका बेस है वो आपका बेस ही रहेगा, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका परपेंडिकुलर ही रहेगा। मतलब ये आपका बेस था तो बेस ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर है तो वही रहेगा। कब, जब एंगल बी पर बनता हो तब। अच्छा कॉस क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कौन है आपके पास यहाँ पर, BC, और हाइपोटेनियस कौन है, AC। अच्छा अब इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों 1 और 2 इक्वेशन से हम क्या बता सकते हैं, cos A इक्वल टू cos B है। क्वेश्चन बोलता है cos A की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या निकाल ली, AB अपॉन में AC। cos B कितना निकाल लिया है आपने, BC अपॉन में AC। अब क्या AC से AC कट जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग साइड पे है, तो AC से AC कट जाएगा। अब AC से AC कटेगा तो फाइनली आपके पास क्या बचा, AB इक्वल टू BC। अब AB और BC, एक ये AB और BC दो साइड इक्वल आ गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइडें इक्वल होती, आइसोसेलेस के। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्यों, क्योंकि दो साइड इक्वल हो गई, और यदि दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब है कि दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल है। हम 9th क्लास के ट्राइंगल वाले चैप्टर में पढ़ चुके होते कि किसी ट्राइंगल की यदि साइड्स इक्वल होती है तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते। तो यहाँ पे दो साइड इक्वल आ गई, दो साइड इक्वल आ गए तो हमने बता दिया भैया तो आइसोसेलेस है। और यदि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो तेरे दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हमको शो यही तो करना था, एंगल इक्वल टू एंगल बी। तो हम लिख सकते हैं हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल
बी। और यही आपको क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था। अब चाहो तो आंसर लिख सकते हो, चाहे तो प्रूफ लिख सकते हो आपको। और इसमें अगर कुछ ऐड करना तो आप गिवन के बाद यहाँ पे लिख सकते हो टू प्रूव। जो टू प्रूव करना है एंगल इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हो, फिर आप लिख सकते हो प्रूफ और फिर कर सकते हो। वरना आप ये भी करोगे तो कोई गलत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन में मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट करो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड बोलता है कॉट स्क्वायर थीटा। आपको एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए और 2 क्वेश्चन तो दिए है लेकिन बहुत ईजी है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कैसा है, पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसको देखते हैं यदि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। 8.1 के जितने भी क्वेश्चन है लगभग हर क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट यूज होगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। वो है कि आपको केवल राइट ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? राइट ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले आपने एक वापस से राइट ट्रायंगल बना लिया। आपको फिर पता है कि आपको कॉट की वैल्यू पता करना है, तो सबसे उसका आसान तरीका क्या होता है? उसका आसान तरीका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब कॉट क्या होता है? जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है। किसका उल्टा है? टेन का। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कॉट क्या होगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये बेस की होगी, ये परपेंडिकुलर मतलब ये होगा। लेट सपोज कर लो कि इसको ए बी और सी नाम दे दिया। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो तो आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, आपको बेस की वैल्यू गिवन है, आपको क्या नहीं गिवन है? आपको हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। तो एज यूजुअल हमको पता है अगर हमको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो हम किसकी मदद लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसकी तो वैल्यू फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना दे के रखा है आपको? 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया है? 7 का स्क्वायर। यह होता है आपका 64, ये होता है आपका 49। 60 और 40 100 और 9 और 13, ये आएगा 113। ये किसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं? हाइपोटेन्यूज की। अच्छा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब आपको ये पता है जो 113 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, बस यही मान लेंगे कि हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है? √113 आ गई है। अच्छा, हाइपोटेन्यूस मिल गया। अब हमको काम क्या करना है? साइन और कॉस। अब हम ये क्यों निकाला? ताकि जब हमारा जो रेशियो है साइन और कॉस में, ताकि हम उसको आसानी से क्या कर पाए? सॉल्व कर पाए। अच्छा, तो अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं। देखो, पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको इस क्वेश्चन का देख के थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा होगा? ये है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपने ये आइडेंटिटी तो पढ़ी होगी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। ए कौन है? 1, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस तो माइनस, बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और कॉस का स्क्वायर भी क्या ही होगा? केवल कॉस ही होगा। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 8, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? यहाँ से 113 निकाल ली है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे? 1 माइनस साइन का स्क्वायर है 113 अपॉन में क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर 8 है तो ये ऊपर आएगा 8 अपॉन में क्या आ जाएगा? 130। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है और हम बात किसकी कर रहे हैं? साइन की। परपेंडिकुलर 8 अपॉन में 30 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है आपका? 7, हाइपोटेन्यूज कौन है? 130, इसका भी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें। अब चूंकि स्क्वायर है
तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर 64, रूट से रूट क्या हो गया, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 113 बचा। सिमिलरली 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटेगा तो 113 बचेगा। अब यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस का 49 अपॉन में क्या आ जाएगा 113। तो इससे तो ये कट गया, इससे मैंने इसको माइनस किया तो कितना होगा, माइनस करने पे कितना बचेगा, जब हम इसको इससे क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे तो देख लेते हैं माइनस करके कितना बचेगा। 113 है और 64 है, माइनस 3 से नहीं जाएगा, कैल लिया 13 अपॉन में 4 कितना हो गया 9 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया, 49 अपॉन में कितना बचेगा इस यहाँ पर, अगर हम यहाँ से 49 माइनस कर देते हैं तो 64। ये आपका किसकी वैल्यू निकल गई, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और इसकी पहले की। अब यदि मैं सेकंड वाले की बात करूँ, ये पहले का आंसर आ गया, ये पहले का आंसर। सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। अभी जब कॉट स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू कॉट क्या होता है 10 का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू कितनी है 7 है तो 7 का स्क्वायर, या तो आप चाहो तो इसको और अच्छी तरीके से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस कौन है BC और आपका परपेंडिकुलर कौन है AB, आप ये लिख सकते हो। BC की जगह आप क्या लिख दो 7 का स्क्वायर और AB की जगह क्या लिख दो 8 का स्क्वायर। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन ने बोला स्क्वायर तो हमने कॉट स्क्वायर थीटा निकाला। क्या निकाला, कॉट स्क्वायर थीटा। 7 का स्क्वायर कितना आता 49, 8 का स्क्वायर 64 और यही हमारा सेकंड का भी आंसर आ गया। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, केवल हमने यहाँ पे एक ही काम किया है और वो काम क्या है, कॉट थीटा दिया था तो हमने क्या निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। साइन और कॉस का रेशियो दिया था तो साइन और कॉस में इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमको एक ये वैल्यू मिल गई 49/64। सेकंड तो सिंपल था, कॉट स्क्वायर थीटा था, हमको कॉट का रेशियो पता है, क्या पता है हमको यहाँ पे कॉट का रेशियो बेस अपॉन में क्या होता है परपेंडिकुलर, तो बस हमने बेस अपॉन परपेंडिकुलर से क्या निकाले, सेकंड वाले का आंसर भी निकाल लिया। थैंक यू।